गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गृह विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र में बाल विवाह से हानियां पढ़ने जा रहे हैं। बाल विवाह से हानियां। ठीक है, तो जैसा बेटा नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बाल विवाह, बाल माने क्या होता है? बचपन में, विवाह माने आप सबको पता है शादी होना। तो ये जो बाल विवाह है कि बेटा समाज में प्रचलित प्रत्येक कुप्रथा में से एक कुप्रथा ये भी है। कुप्रथा माने बुरे रिवाज, ठीक है, गलत रिवाज। ठीक है, कुछ परिस्थितियों में इसे अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में इसे हम अच्छा नहीं मान सकते। इससे बहुत सी हानियां भी हैं। बाल विवाह के प्रचलन के बहुत से लाभ भी देखे गए हैं, परंतु परिस्थितियों के परिवर्तित हो जाने तथा व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं के बदल जाने के कारण बाल विवाह का प्रचलन जो है वो सर्वसम्मति से सभी लोग जो है इसको अहितकर और अनुचित मानने लगे हैं। वास्तव में बाल विवाह के बहुत से कुपरिणाम देखने को मिलते हैं जो हर प्रकार से हमें हानिकारक प्रतीत होते हैं, जिस कारण से बाल विवाह की से जो हानियां हैं वो अधिक हैं, लाभ कम है। तो आज हम इसके विषय में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है बाल दंपति जीवन भार संभालने में अयोग्य। क्या हेडिंग है आपकी? बाल दंपति जीवन भार संभालने में अयोग्य। संभालने होता है, गलत लिख दिया है। संभालने में अयोग्य। ठीक है बेटा, जैसा कि आपको पता है कि बाल दंपति, अगर कोई बालिका छोटी उम्र की है तो बालक भी छोटी उम्र का होगा, तो ये पारिवारिक दायित्वों को संभालने में असमर्थ होते हैं। विवाह के साथ साथ अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व भी आते हैं, ठीक है ना, और वो जो दायित्व हैं उनको ये संभालने में असमर्थ होते, क्योंकि बचपन में इनका मन स्वयं ही कोमल होता है। ये स्वयं बच्चे हैं, अभी इन्हें खुद देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें इतनी परिपक्वता नहीं होती है कि ये पारिवारिक महत्व को समझ सकें, पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझ सकें। इसलिए बाल विवाह जो है हानिकारक है। बेटा इन्हें ये नहीं पता, विवाह का मतलब केवल ये नहीं है कि अच्छे कपड़े मिलते। जैसे पहले लोग यही समझते थे ना कि बचपन में शादी होगी तो क्या होगा, अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, ठीक है ना, दावत होगी। लेकिन ये तो क्षणिक चीजें हैं, उसके बाद की जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या छोटी हैं। घर का दायित्व उठाना आसान नहीं है बेटा, इसलिए बाल विवाह भी हानिकारक है। स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, दूसरी हेडिंग क्या है? स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव। आजकल के बच्चे जिम्मेदारियां तो नहीं निभाते हैं, लेकिन मानसिक रूप से बहुत जल्दी हर बात को समझने लगते हैं। तो अपरिपक्व आयु में अगर उनके बीच यौन संबंध स्थापित हो जाता है तो बेटा दाम्पत्य जीवन पर इसका भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
प्रत्येक वर्ष बहुत सी ऐसी माताएं हैं जिनका प्रसव के दौरान निधन हो जाता है, क्योंकि वो शारीरिक रूप से अक्षम है। उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो बच्चे को जन्म दे सके, उनमें इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन कम आयु में विवाह और समझ की कमी के कारण उन्हें इस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। कभी कभी रोगग्रस्त हो जाते हैं और समय से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। और अगर माता पिता का स्वास्थ्य खराब है, दुर्बल है, तो निश्चित सी बात है कि उसका प्रभाव शिशु के ऊपर भी पड़ेगा। ठीक है। अधिक जनसंख्या, तीसरी हेडिंग क्या है? अधिक जनसंख्या। तो बेटा कम आयु में विवाह हो जाता है तो क्या होता है? हमारे भारतवर्ष की जनसंख्या इसी वजह से बहुत तेजी से बढ़ गई है। ठीक है, कि ऐसे जो विवाह होते हैं, पति पत्नी में संतान उत्पत्ति की क्षमता लगभग 30 वर्षों तक बनी रहती है। इसके परिणाम स्वरूप एक ओर तो परिवार में असंतुलित रूप से वृद्धि हो जाती है, दूसरी ओर बच्चों की मृत्यु दर और माताओं की मृत्यु दर में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो हम आपको डिटेल बता रहे हैं, लिखेंगे आप, हम केवल हेडिंग लिख रहे हैं। डिटेल आपको मेरी आवाज सुन करके लिखना है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। व्यक्तित्व के विकास में बाधा, फोर्थ हेडिंग है बाधा। तो देखिए बेटा, एक उम्र, सही उम्र जो होती है हमारी, अब हमारी गवर्नमेंट ने क्या उम्र निर्धारित की है? 18 वर्ष। ठीक है ना, लड़कियों के 18 वर्ष, लड़कों के 21 वर्ष। इससे पहले क्या होता है कि इस समय हम पढ़ लिख करके अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। सभी बालक और बालिकाएं अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, अर्थात अपनी एक पहचान बनाते, अपने को पैरों पर खड़ा करते, अपने को योग्य बनाते। ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि अगर बचपन में ही विवाह हो गया तो क्या होता है कि बेटा ना ही शिक्षा पूर्ण हो पाती है और ना ही उन्हें सही से रोजगार मिल पाता, क्योंकि उनकी इतनी उम्र नहीं होती है, शिक्षित भी नहीं होते। दूसरी बात, पत्नी आने के बाद, संतान उत्पत्ति के बाद परिवार का दायित्व बढ़ जाता, परिवार का बोझ बढ़ जाता है, जिसमें क्या होता है कि रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन व्यक्ति अपना स्वयं का व्यक्तित्व विकास भी नहीं कर पाता। और जब तक बेटा हमारा स्वयं का व्यक्तित्व विकसित नहीं होगा, हम अपनी संतान का या अपने परिवार का के व्यक्तित्व को भी विकसित नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है योग्य जीवन साथी चुनने में कठिनाई। ठीक है, 5वीं हेडिंग है योग्य जीवन साथी चुनने में कठिनाई। ठीक है ना बेटा। देखिए क्या है कि जब हम परिपक्व नहीं होते हैं, हमारे अंदर समझ नहीं होती है, तो क्या होता है, हम अपने योग्य जीवन साथी को नहीं चुन सकते हैं। हालांकि हमारे भारतवर्ष में ऐसी रिवाज अभी तक नहीं थी कि हम स्वयं अपने जीवन साथी को चुने, माता पिता के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है विवाह। लेकिन अपना मत रखने की हमारे अंदर क्षमता तो होनी चाहिए। अगर माता पिता के द्वारा किया गया रिश्ता हमें पसंद नहीं है तो उसका कारण क्या, ये तो हम बता सके कि क्यों नहीं पसंद है या हम विवाह करना क्यों नहीं चाहते। ठीक है ना, तो इसकी समझ भी तो होनी चाहिए बेटा। तो क्या है कि जीवन साथी को हम चुन नहीं पाते। कैसे चुनते हैं? अपरिपक्व अवस्था में कि हमने देखा सुंदर है, बस आकर्षण देख करके आकर्षित होते, लेकिन हमें ये नहीं समझ आती है बेटा कि क्या ये दायित्व को उठा सकता है, क्या ये परिवार के संबंधों को चला सकता है,
ये सारी चीजें हमें समझने की क्षमता नहीं होती है हमने, क्योंकि हमारी आयु परिपक्व नहीं होती है। ठीक है, तो हम अपने सही जीवन साथी को नहीं चुन पाते। कभी कभी हम देखते हैं बहुत कम उम्र की लड़कियां गलत संगत में पड़ जाती हैं, घर छोड़ के भाग भी जाती हैं, अपने आप विवाह भी कर लेती, लेकिन अंततः क्या होता है, उनका जीवन बड़ा कष्टमय हो जाता है। नासमझी का परिणाम ये होता है कि उन्हें खाने के भी लाले पड़ जाते हैं और उनका जीवन दुखों से भर जाता है। और ऐसी स्थिति में माता पिता भी उन्हें पुनः स्वीकार करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, नहीं भी स्वीकार करते, कभी कभी स्वीकार कर भी लेते, लेकिन उनका जीवन फिर भी कष्ट में ही रहता है। नेक्स्ट है आपकी हेडिंग शिक्षा का अभाव। बेटा इसको मिटाना पड़ेगा अभी ऊपर से हमें, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिक्स नंबर हेडिंग है शिक्षा का अभाव। ठीक, तो बेटा क्या है शिक्षा का अभाव क्यों है कि जब कम उम्र में विवाह हो गया तो निश्चित सी बात है कि जिम्मेदारियां बढ़ गई। तो जो लड़कियां हैं वो घर गृहस्थी में पड़ गई, रोटी कपड़ा, घर को संभालना, झाड़ू पोछा, ये घर का है, क्योंकि पढ़ी लिखी भी नहीं है, व्यक्तित्व का विकास भी नहीं है, कोई काम करने की क्षमता भी नहीं है, तो वो क्या करती, घर गृहस्थी में लग जाती हैं। और जो लड़के होते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उन्हें रोटी कमाना भी पड़ता है। ठीक है ना, तो इस स्थिति में क्या होता है कि वो उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है, उनका शिक्षा का मार्ग बंद हो जाता है और वो केवल इसी चूल्हे चौके के चक्कर में सब पढ़ के रह जाते हैं गृहस्थी में, और उनका जो है शिक्षा उनकी जो है वो बाधित हो जाती है। 7 नंबर हेडिंग है पारिवारिक विघटन। ठीक है बेटा, पारिवारिक विघटन। अब देखिए कम उम्र में शादी, नासमझी, घर गृहस्थी चलाने में क्षमता की कमी, आर्थिक तंगी, बीमारी और अभावों के कारण क्या होता है कि बाल विवाह का जो परिणाम होता है वो विघटन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब उन्हें समझ आती है, जब वो परिपक्व होते हैं तो वो एक दूसरे में कमियां ढूंढने लगते हैं और अंततः उनका जीवन एक दूसरे के साथ बिताना कठिन हो जाता है। और जो स्त्रियां हैं उन्हें पूरा अधिकार ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनको समझ नहीं होती अपने अधिकारों की, ना वो अपने अधिकारों को मांग सकती हैं, वो केवल कर्तव्य करती रहती हैं और उनको उतना ही दबा लिया जाता है, क्योंकि वो ना तो पढ़ी लिखी है, ना ही वो कुछ कर सकती, केवल दासी के समान जीवन व्यतीत करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया जाता है। ठीक है ना, और माता पिता द्वारा स्वयं अपनी संतानों से बात करना भी अनुचित समझा जाने लगा। माता पिता भी ऐसी संतानों को एक बार विवाह करने के बाद बातचीत नहीं करते, फिर वो कहते कि अब आपकी गृहस्थी आप समझो, कैसे चलाना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पति पत्नी को एक दूसरे के समक्ष अपनी भावनाएं व्यक्त करने का भी अवसर प्राप्त नहीं हो पाता, और फलस्वरूप भारत के अधिकांश हिंदू परिवारों में का दाम्पत्य जीवन जो है उसका जो असंतुलन उसमें उत्पन्न होता है, उसके कारण पारिवारिक विघटन की समस्या उत्पन्न होती है। उसके बाद लास्ट हेडिंग है आपकी अनुभवहीन जीवन। अनुभवहीन जीवन। ठीक, तो अनुभवहीन जीवन बेटा जब हमारी उम्र ही नहीं किसी विवाह के योग्य है, हम शिक्षित भी नहीं है, मानसिक रूप से परिपक्व भी नहीं है, शारीरिक रूप से भी हम कमजोर हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें अनुभव कैसे प्राप्त होगा? तो कष्टों को उठाने से अनुभव प्राप्त होगा। और अत्यधिक कष्ट में क्या होता है, जब परिपक्वता नहीं है, उम्र भी कम है और अनुभव अधिक नहीं है, तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में लोग विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और क्या होता है, ज्ञान का संबंध
जो है शिक्षा से उतना नहीं है जितना कि वैयक्तिक अनुभवों से है। एक समय होता है जब उम्र पूरी होती है तो बेटा क्या होता है, हम माता पिता परिवार में और भी रिश्ते नातों को देख करके उनसे कुछ अनुभव लेते, कुछ सीखते। लेकिन इस स्थिति में क्या होता है कि हम व्यक्तिगत रूप से परिपक्व नहीं होते हैं और व्यक्तिगत अनुभव से अनुभवी व्यक्ति को जो जोखिम उठाने के लिए, विवेकपूर्ण निर्णय के लिए क्षमता प्रदान करता है, वो क्षमता बाल विवाह के कारण हमारे अंदर नहीं होती है। ठीक है कि बाल विवाह कारण क्या होता है, व्यक्ति का संपूर्ण जीवन माता पिता और कर्ता पर, जो भी परिवार का पालन करता है उसके ऊपर अधिक आश्रित हो जाता है, उस पर पूर्ण रूप से हम आश्रित हो जाते हैं। उन्हें व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त करने का कभी भी अवसर प्राप्त नहीं होता है। इसके फलस्वरूप भारतीय समाज अत्यधिक चेतना शून्य और विवेक शून्य बन गया। ठीक है, इसलिए बाल विवाह का अंत किया गया। लाल विलियम बेंटिक ने बाल विवाह, सती प्रथा आदि कुप्रथाओं को रोका था, क्योंकि उन्हें इसका जो अनुभव था उसके कारण उन्हें ऐसा लगा कि ये उचित नहीं है। थैंक यू बेटा, नेक्स्ट हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे।